यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां दो भाई अमन और अजय अपने माता पिता के साथ रहते थे। बचपन में दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे और वे हमेशा साथ में रहते थे। परंतु समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं। अमन और अजय का बचपन बहुत सुखद था। गांव के खेतों में खेलना, पेड़ों पर चढ़ना और त्योहारों पर साथ मिलकर मिठाइयाँ खाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनकी बहन सुमन भी उनसे बहुत प्यार करती थी और हर रक्षाबंधन पर उन्हें राखी बांधती थी। अमन और अजय अपने माता पिता की आंखों के तारे थे। जब वे छोटे थे तो अजय हमेशा अपने बड़े भाई अमन का ख्याल रखता था। अगर अमन को कोई समस्या होती तो अजय तुरंत उसकी मदद करता। यह रिश्ता बहुत ही प्यारा और मजबूत था। लेकिन जब वे बड़े हुए, उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी मां भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकी। माता पिता के निधन के बाद अजय ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया और शहर जाकर काम करने लगा। अमन गांव में ही रह गया और खेती बाड़ी में जुट गया। अजय ने शहर में जाकर एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अमीर बना दिया। उसके पास अब एक बड़ा घर, गाड़ियां और बहुत सा धन था। लेकिन इस दौलत के बावजूद वह अक्सर अपने बचपन को याद करता था, जहां उसने अपने भाई के साथ सुख दुख साझा किया था। दूसरी ओर अमन गांव में रहकर खेती करता रहा। उसे अपने माता पिता की छोटी सी जमीन मिली थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। अमन का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ खुश रहने की कोशिश करता था। हर रक्षाबंधन पर सुमन उन्हें राखी भेजती थी, लेकिन अमन के पास उसे भेजने के लिए कुछ खास नहीं होता था। वह सोचता था कि कैसे उसकी बहन ने उसे इतना प्यार किया, लेकिन वह उसे कोई उपहार नहीं दे सकता। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आता है। अमन की पत्नी जानती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वह अपने पति के लिए कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती है ताकि वह सुमन के लिए कुछ खरीद सके। लेकिन अमन यह महसूस करता है कि वह अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं शहर में अजय की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उसने अपनी बहन सुमन के लिए महंगे उपहार खरीद रखे हैं, लेकिन इन सब के बीच अजय का दिल उदास है। उसे अपने भाई की याद आती है और वह सोचता है कि क्या अमन भी खुश होगा। रक्षाबंधन के दिन अमन बहुत भावुक हो जाता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि वह सुमन को राखी के साथ एक पत्र लिखे। अमन अपनी भावनाओं को कागज पर उकेरता है और एक साधारण सी राखी के साथ वह पत्र भेज देता है। दूसरी ओर अजय अपने घर में बड़ी धूमधाम से रक्षाबंधन मनाता है। लेकिन जब सुमन उसे राखी बांधती है तो अजय को अमन की कमी महसूस होती है। रक्षाबंधन के कुछ दिन बाद अजय को अचानक गांव जाने का विचार आता है। वह अपने बचपन की यादों में खोया रहता है और अमन से मिलने की इच्छा प्रबल हो जाती है। वह तुरंत गांव के लिए निकल पड़ता है। गांव पहुंचने पर अजय देखता है कि अमन ने अपने घर को कितनी अच्छी तरह से संभाला हुआ है। भले ही उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, वह देखता है कि अमन की गरीबी के बावजूद उसके दिल में कितना प्यार और आत्मसम्मान है। अजय अमन के घर पहुंचता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू होते हैं। अजय अपने भाई से माफी मांगता है कि उसने इतने सालों तक अपने रिश्ते को नजरअंदाज किया। अमन अपने भाई को सांत्वना देता है और कहता है कि वह हमेशा उसके दिल में था, चाहे वह कहीं भी हो। अजय अमन को शहर चलने का आग्रह करता है, लेकिन अमन कहता है कि वह अपने गांव और अपनी जमीन से प्यार करता है। अजय समझता है कि अमन की खुशियां इस गांव में हैं। वह तय करता है कि वह अपने भाई के साथ समय बिताने के लिए अक्सर गांव आया करेगा। कहानी का अंत इस भावनात्मक मिलन के साथ होता है, जहां अमन और अजय एक बार फिर से भाई भाई बन जाते हैं। वे समझते हैं कि दौलत और गरीबी केवल बाहरी चीजें हैं, असली संपत्ति तो वह प्यार और सम्मान है जो वे एक दूसरे को देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार उनके बीच के इस अटूट बंधन को फिर से जीवित कर देता है, जो समय और परिस्थितियों के बावजूद कभी कमजोर नहीं हुआ था।